जिस सोने को आग में ज़्यादा तपाया जाता है, उसका रंग उतना ज़्यादा निखर के सामने आता है। कभी-कभी क्या होता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों का सामना करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि बुरा समय कैसा होता है। बुरे समय में कैसे फ़ील होता है, बुरे समय को कैसे फ़ेस किया जाता है। और होता क्या है, अगर बचपन से अच्छा होता है, तो जैसे ही आपके सामने पहली बार मुसीबत आएगी ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाँव के नीचे से ज़मीन सरक गई। उसको आप हैंडल नहीं कर पाओगे और गलत स्टेप उठाने जैसी सिचुएशंस आ जाती हैं। तो जीवन में खराब समय ज़रूर आना चाहिए। अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए, सभी के लिए वैसा ही परीक्षा का टाइम चल रहा है। अभी एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम आपको देने पड़ रहे हैं और महीना, 2 महीना, महीना डेढ़ महीना भी और आपकी परीक्षा चलनी है, 1 महीना कम से कम। क्यों? आपकी राशि के अनुसार अभी 4th हाउस में 4 ग्रह इकट्ठे हो चुके हैं। राहु चतुर्थ भाव में है, सूर्य चतुर्थ भाव में है, शुक्र चतुर्थ भाव में है, बुध चतुर्थ भाव में है। और तो और वीक में 3 डेज के लिए 17, 18, 19 इस सप्ताह इन 3 दिनों में चंद्रमा भी चतुर्थ भाव में रहेंगे। 4, 8 और 12 गोचर में जब भी कोई ग्रह इन भावों में जाता है, कुछ ग्रहों को छोड़ के, जैसे फॉर एग्जांपल बुध अष्टम में अच्छा होता है, 12वें घर में शुक्र अच्छा होता है, ऐसे कुछ ग्रहों को छोड़ के अधिकतर ग्रह इन हाउसेस में खराब होता है। और जब चौथा घर में ज्यादा ग्रह आ जाता है, तो चौथा घर होता है सुख का। सुख का मतलब आपकी जिंदगी में थोड़ा सा दुख आने वाला है, थोड़ा सा प्रॉब्लम से स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा स्ट्रेस आने वाला है, लेकिन भगवान समस्या उतनी देता है जितनी आप झेल सकते हो। तो दोस्तों, ये समय आपको बहुत पेशेंस के साथ में, बहुत धैर्य के साथ बिताना पड़ेगा। 1 महीने बिल्कुल शांति रखना और थोड़ा भगवान का नाम लेके आप समय को निकाल देना। अब मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि क्या आपके साथ हो सकता है इस आने वाले 1 महीने में, और स्पेशली इस आने वाले वीक के 7 दिनों में समय आपका कैसा जाएगा, जिससे थोड़ा पिक्चर क्लियर होगी, तो आप सही ढंग से आगे बढ़ पाओगे। कुछ डिसीजंस लेने होंगे, उसी के अकॉर्डिंग डिसीजंस आप ले सकते हो। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और स्पेशल बात, जितने भी आपके लोग जिनकी वृश्चिक राशि मतलब एन से नाम स्टार्ट होता है, उनको आप ये वीडियो फॉरवर्ड करके देखना, उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो, अभी लास्ट 2 वीक्स में 4 ग्रहों ने अपनी राशियां चेंज की हैं। यहाँ पर अभी बुध आपके चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। आपकी कुंडली में 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, और अपने से छठे घर में आ गए। क्या होगा? लाभ घर के स्वामी का अपने से छठे घर में आना, मतलब कहीं ना कहीं, वो भी राहु के साथ, कहीं ना कहीं आपकी इनकम के सोर्स में कुछ इंटरप्शन स्टार्ट होने वाला है। जिस तरह से आप पैसा कमाते हो, जहां जहां से पैसा आता है, वहां थोड़े ऑब्स्टिकल्स क्रिएट होने वाले हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ समय के बाद चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में है। क्या करेगा अब ये शुक्र यहाँ पे? पहली बात, जब सप्तमेश चतुर्थ भाव में जाते हैं, तो ननिहाल पक्ष से व्यक्ति को लाभ मिलता है। दूसरा, पत्नी के साइड से कुछ अच्छे समाचार मिलते हैं, मतलब वाइफ की ग्रोथ हो सकती है। अगर आपकी वाइफ या आपके जीवन साथी जो भी हैं, वो सर्विस में है, तो सर्विस में थोड़ी ग्रोथ मिलेगी उनको। द्वादशेष के चतुर्थ भाव में जाने का अर्थ है कि मातृपक्ष को पीड़ा, माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, माँ के साथ रिश्ते गड़बड़ हो सकते हैं। माँ का मतलब होता है माँ जैसी जो मौसी है आपकी, उनको भी दिक्कत आ सकती है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। सूर्य और राहु, सबसे जो खराब योग है ना अभी आपके साथ, वो है सूर्य राहु का योग। मेरी बात स्पेशली आप नोट करके रख लेना, जितने भी वृश्चिक राशि के लोग हैं, 15 फरवरी से 15 मार्च बीपी चेक करना, कोलेस्ट्रॉल चेक करना, हार्ट से जुड़ी डिजीज का ध्यान रखना। चतुर्थ भाव में अकेला राहु हार्ट अटैक देता है, अकेला सूर्य हार्ट अटैक देता है, और जब ये दोनों साथ मिलकर बैठ जाते हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। किसी चीज को लेकर आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बेचैनी हो सकती है, घबराहट हो सकती है। ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सूर्य पिता के भी कारक हैं, आपके फादर के स्वास्थ्य का भी ध्यान अभी रखिएगा। चतुर्थ भाव परिवार का भी होता है। यहाँ जब चार ज्यादा ग्रह आते हैं, तो क्या होता है कि परिवार में कभी कभी कलह और अशांति का माहौल बन जाता है। फैमिली में अगर आपके 4 मेंबर भी हैं, तो चारों आपस में लड़ना शुरू कर देंगे या एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे। ऐसे बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं कि जिनके ऐसे गोचर आए पर फिर भी घर में शांति रहे। ये कभी कभी संस्कार का कारण होता है, कभी कभी पूजा और भजन पूजन होता है, क्योंकि जब ज्यादा पूजा की जाती है, ज्यादा सत्संग किया कीर्तन किया जाता है, उस घर में अशांति कभी नहीं आती। तो कुल मिला के आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। शनि ऑलरेडी आपके पंचम भाव में है और कंटक बना रहे हैं। 5वां कंटक व्यापार के लिए, इनकम के लिए और सेविंग्स के लिए बहुत खराब होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। आपने दिक्कत फेस की होंगी, आपको पता होगा। इन दिनों में लास्ट 1 ईयर में मेरे पास कितने ही वृश्चिक राशि के लोग कुंडली दिखवा चुके हैं जिनकी नौकरियां छूट गई, जो अच्छी अच्छी कंपनीज में थे, ले ऑफ के कारण उनकी जॉब चली गई।
ये कुछ नहीं, ग्रहों का असर है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे पास आए कि हमें स्विच करना है या कंपनी में माहौल खराब है, हम चेंज कर लें। मैंने तुरंत मना कर दिया उनको कि नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी किसी भी व्यक्ति को अपना जॉब स्विच करने में, छोड़ने में या जॉब छोड़ के व्यापार में आने में, अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो बहुत सेफ्टी, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जरा सी लापरवाही नहीं, बहुत संभल संभल के, फूंक फूंक के अपना कदम बढ़ाना। दोस्तों, इस समय पर आपको प्रतिदिन एक तो सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब किसी व्यक्ति का सूर्य ठीक होता है तो सब कुछ ठीक होता है उसके साथ में। तो प्रतिदिन सूर्य भगवान की आराधना करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। दूसरा, अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा, अगर आप हर संडे गाय को थोड़ा दलिया खिलाओ, तो दलिया खिला, गेहूं का दलिया बना के खिलाना है, उससे भी आपके दिनमान ठीक आएंगे, सूर्य देवता आप पर प्रसन्न होंगे। देखो, एक चीज मैं आपको अलग बता देता हूँ, ये सूर्य राहु का योग जब कुंडली में बन जाता है ना, और स्पेशली देखना सेकंड हाउस, 12th हाउस या 6th हाउस, किसी के भी यहाँ बना हुआ है, उसकी आंखें डिस्टर्ब होती हैं, आंखों में प्रॉब्लम होती है, नज़र बहुत कमजोर होती है, या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो बड़ी मुश्किलों से ठीक होती है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में ये योग है तो बचपन से ही जैसे वो समझने लगे, उसको एक चाक्षुषमति स्तोत्र आता है। वो चाक्षुषमति स्तोत्र बहुत छोटा सा होता है, उसका पाठ करना सिखा देना। अगर कोई बड़ा व्यक्ति है, आंखों में दिक्कत स्टार्ट हो गई, तो इस स्तोत्र के पाठ नियमित करने चाहिए आपको, 12 पाठ करने चाहिए, और उस जल अभिमंत्रित करके उससे आंखें धोनी चाहिए। तो ऐसा कुछ हो तो आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा इसका। बाकी आंखों पे ध्यान देना, सिरदर्द की समस्या का ध्यान देना, ये बहुत जरूरी होता है ऐसे टाइम पे। फिलहाल अभी एक बार बात कर लेते हैं अपन आने वाले 7 डेज की, ये 7 दिन आपके कैसे जाएंगे। तो देखो, 16 तारीख से 22 तारीख के बीच की हम बात कर रहे हैं। 16 तारीख को मकर राशि के चंद्रमा आपके 3rd हाउस में रहेंगे, लक्ष्मी योग बनाएंगे, मंगल और चंद्रमा साथ में रहेंगे, उच्च के मंगल के साथ चंद्रमा है, बहुत शानदार योग है, मतलब किस्मत मेहरबान रहेगी। वीक की शुरुआत अच्छी निकलेगी आपके लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई मान सम्मान की दृष्टि से काम, सब कुछ बहुत अच्छा है। 16 के बाद 17, 18 और 19, इन 3 दिनों में खास ध्यान रखना। उनमें भी स्पेशली 17 तारीख को अमावस भी है, चतुर्थ चंद्रमा भी, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। घर में लड़ाई झगड़ा, टेंशन, स्ट्रेस, परेशानी, ऑफिस में चिंता, कुछ और बनते बनते काम बिगड़ जाना, लास्ट में जाके अटक जाना। वृश्चिक राशि के लोगों की अभी सबसे बड़ी पहचान ये कि उनके काम अटक रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके काम अटक जाएगा, तो ध्यान थोड़ा सा रखना। देन 20 और 21 तारीख के 2 दिन फिर भी ठीक है, इनमें चंद्रमा पंचम भाव में लक्ष्मी योग बनाते हैं। हालांकि पेट से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा शनि का संयोग है, कोई चीज़ का थोड़ा दबाव या बेचैनी हो सकती है, लेकिन फिर भी ये दिन आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति की दृष्टि से, काम की दृष्टि से, एजुकेशन की दृष्टि से, एकाग्रता, पारिवारिक सुख समृद्धि या जॉब में जो माहौल है, उन सब के दृष्टिकोण से बढ़िया है। लास्ट में 22 तारीख का दिन ये बहुत ही शानदार है। इस पूरे वीक में 16 तारीख और 22 तारीख ये आपके लिए बेस्ट है। दोस्तों, राशिफल तो हो गया, लेकिन अगर अभी भी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको ये पता नहीं चल पा रहा कि मेरे को किस फील्ड में व्यापार करना चाहिए, मैं नौकरी करूं कि मैं व्यापार करूं, बड़ी समस्या रहती है लोगों के साथ में। नौकरी करते करते इच्छा करती है कि व्यापार करूं, व्यापार करते करते समझ में नहीं आता कि कैसे, क्या व्यापार करूं, कैसा करूं। और कईयों की शादियों में दिक्कत आ रही है, शादी नहीं हो पा रही टाइम पे, बच्चे शादी लायक हो गए पर एक के बाद एक रिश्ते छूटे जा रहे हैं, सही रिश्ता मैच नहीं खा पा रहा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स जिम्मेदार हैं। कोई ग्रह 7वें घर में बैठ के डिस्टर्ब कर रहा है, कोई 12वें में डिस्टर्ब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लेना, जिसका चंद्रमा वीक है उसको बहुत स्ट्रेस रहता है, जिसका सूर्य नीच का है उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, आत्मविश्वास डाउन रहता है उसका हमेशा। और जिसका मंगल नीच का है वो व्यक्ति जबरदस्ती के झगड़े करता है, घर में माहौल खराब करके रखता है, वो लो कॉन्फिडेंस होता है कभी कभी। इन सभी सिचुएशंस में अगर आपको कोई समस्या ऐसी चलती है, या आपके साथ भी ऐसा कुछ है कि अंगारक योग है, केमद्रुम योग है, सूर्य ग्रहण योग है, विष योग है, कुंडली में परेशान कर रहा है, तो उसके प्रॉपर समाधान के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको कुंडली का एनालिसिस करके प्रॉपर गाइड कर सकते हैं हम आपको, कि आने वाला समय कैसा है, कैसे डिसीजन लेना है, कहाँ जाना है, क्या काम करना है, कैसे आपकी ग्रोथ हो, कैसे आपको डे बाई डे आपका कामकाज 4 गुना हो जाए। उसके लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अगर आप पेज पे नए हैं, फर्स्ट बार ये पेज देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप और हम कंटिन्यू आगे तक जुड़े रहें। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ। नमस्कार।